भाई कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, यानी खुद से पढ़ना शुरू करते हैं, यूट्यूब पे सारा कंटेंट है वहीं से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बताता हूं भाई, ये लंबी जर्नी होती है। कोचिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंटेंट या वीडियो लेक्चर्स नहीं होता है। पहली चीज, यूट्यूब में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है। एक वीडियो देखते हो तो 4 वीडियो और रिकमेंडेशन में आते हैं तरह तरह के। दूसरा, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है स्टूडेंट का। तीसरा, टेस्ट कहां से देंगे, डाउट सॉल्विंग कहां से होगी, और जो आपस में हम सीखते हैं, जो पीयर लर्निंग होती है, जो अपने फ्रेंड से हम सीखते हैं, वो सारा पार्ट मिसिंग हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वजह से वो क्या करते हैं, वो शुरू में यूट्यूब चैनल से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो असहाय हो जाते हैं और फिर उनको किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये जो 2-3 महीने खराब हो जाते हैं, उस कारण पहले अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो मैं स्ट्रिक्टली आप सभी को एडवाइस करूंगा अगेंस्ट दिस थिंग। अपना कीमती समय वेस्ट ना करें। पिछले कई सालों में बहुत सारे यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके स्टूडेंट्स ने ये गलती की है। वो स्टूडेंट्स को इमोशनली बहुत ज़्यादा, ये मान लीजिए, पोलराइज करके उनके माइंडसेट को ऐसा बना देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, क्योंकि उनको मोनेटाइजेशन से पैसा मिलता है। जस्ट फॉर सेक ऑफ दैट दे विल टेल यू कि आप यहीं से पढ़ लो, यहीं सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं हो पाता है, ज़्यादातर से नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ से बचें, इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद ना द पॉइंट इज, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या ऑनलाइन करें, कौन सा बेटर रहेगा। तो देखिए गाइस, अगर आप 10th क्लास तक ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और उसकी हेल्प से आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा है, यानी ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन भी है आपके अंदर, और ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए इम्पैक्टफुल रही है, तब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन का इशू है, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे आंखों में परेशानी होती है, और अगर आपको फ्रेंड्स वगैरह चाहिए आसपास, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी और 2 साल अकेले रहना डिफिकल्ट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, देन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन आपको तभी करना है अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपकी जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके अंदर पूरा पर्सनलाइजेशन आपको मिल रही है और आप पूरे 2 साल की जर्नी में आराम से अकेले पढ़ सकते हो, देन गो फॉर इट, अदरवाइज गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोचिंग, कैसे चुने। इतनी सारी कोचिंग्स हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन भी हैं, लोकल भी हैं, कोटा भी है, क्या करें। तो देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपको कोचिंग चुननी है तो कोचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है स्टूडेंट का और टीचर का इंटरेक्शन। स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन अगर अच्छा होता है तो स्टूडेंट को गाइडेंस मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, और उसको जब लगातार पूरी जर्नी में मार्गदर्शन मिलता है तो बस गुरु की कृपा और हमारे एफर्ट्स दोनों मिलके बहुत ही अच्छी रैंक हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, स्टूडेंट और टीचर में अमेजिंग इंटरेक्शन बहुत बार नहीं हो पाता है। तो आपको जहां पे भी, जिस भी कोचिंग में ज्वाइन करना है, ये फोकस करना है कि स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन कैसा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। डाउट सॉल्विंग कैसे होगी, डाउट सॉल्विंग प्रॉपर है कि नहीं, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप है कि नहीं। जैसे कि एटीपी स्टार कोटा में जो स्टूडेंट अभी 10th से 11th मूविंग है, उनके लिए हमारा बैच जो है चैंपियन बैच आ रहा है। ये जो पर्टिकुलर चैंपियन बैच है, ये कोटा में क्लासरूम भी इसमें चलेगा, क्लासरूम में भी ये कोर्स कराया जाएगा। उसके अलावा यही जो पर्टिकुलर बैच है ये लाइव ऑनलाइन भी होने वाला है, यानी स्टूडेंट घर बैठे भी कोटा में पढ़ाई कर सकता है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, उसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन भी बहुत अमेजिंग होता है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, और प्लस M² भी मिलता है। M² जो होता है ये हर स्टूडेंट का हक है। देखिए, होता क्या है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉप बैचेस पे पूरा ध्यान दिया जाता है, वहां पर्सनल अटेंशन भी होता है, अमेजिंग डाउट सॉल्विंग भी होता है, और M² भी होता है। M² में पहला पार्ट होता है, एक होता है मेंटरशिप और एक होता है मॉनिटरिंग। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हमारे जो मेंटोर्स हैं, वो एक रिपोर्ट कार्ड उसके पास होती है। वो जो मेंटरशिप है वो तब प्रोवाइड करते हैं जब वो उनकी परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करते हैं। तो लगातार परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कहाँ पे स्टूडेंट लैग कर रहा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में या किसी और चीज़ में। और इस रिपोर्ट कार्ड को
जो है उसके बेसिस पे मेंटरशिप भी स्टूडेंट को दी जाती है। तो किसी भी कोचिंग को अगर चुने तो वहां पे आप पूछिए कि क्या M2 फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग्स में स्टूडेंट्स अपने हाल पे रहता है, यानी एक बार कोचिंग में एडमिशन हो गया फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं सुनता है और बस स्टूडेंट को अपने आप ही पूरे 2 साल की जर्नी करनी पड़ती है और उस प्रोसेस में बहुत बार स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका फ्लो ब्रेक हो जाता है और वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी कमी है ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। इसीलिए आप ATP स्टार कोटा को चुन सकते हैं, क्योंकि ATP स्टार कोटा में हम लोग हमारे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अमेजिंग पर्सनल इंटरैक्शन प्रोवाइड करते हैं चैंपियन बैच में, और उसके अलावा बुलजाई करिकुलम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, प्लस M2 फैसिलिटी भी देते हैं। अगर आप ATP स्टार कोटा में आना चाहते हैं तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं एडमिशन के लिए, या आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दे विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग चैंपियन बैच।